बिहार में बीजेपी का महाजंगल राज चल रहा है और महाजंगल राज का जो नेता है, मुखिया है, मुख्यमंत्री है, वो है सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी के राज में एक भी आम जनता भी अभी सुरक्षित नहीं है। और एक और मर्डर का केस आ रहा है हाजीपुर से। हाजीपुर में सुबह 5 बजे एक घटना घटता है। राम नरेश यादव का 4 गोली मार के मर्डर कर देते हैं। देखिए, 4 अपराधी बाइक पर आते हैं और राम नरेश यादव का वेट करते रहते हैं, क्योंकि पहले से धमकी दिए रहते हैं राम नरेश यादव को कि अगर आप कहीं पर भी दिखोगे तो आपको मैं गोली मार दूंगा। और वही हुआ। जैसे ही राम नरेश राय ने सुबह 5 बजे टहलने के लिए निकला, उसके बाद वो 4 अपराधी बाइक से आते हैं और फिर राम नरेश राय को दौड़ा दौड़ा कर गोली मार देते हैं। अभी प्रश्न खड़ा ये हो रहा है हाजीपुर पुलिस के ऊपर, साथ ही साथ बिहार सरकार के ऊपर, कि बिहार सरकार, सम्राट चौधरी जी बिहार कैसे चला रहे हैं। जो जंगल राज के बारे में 1990 के बारे में बात करते हैं, वही महाजंगल राज अभी बिहार में चल रहा है। दिन दहाड़े लूट लिया जाता है, दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। और ये एक घटना नहीं है, पटना में भी गोली मार दिया जाता है दौड़ा दौड़ा कर, और मधुबनी में जेल के अंदर ही रोशन यादव का हत्या हो जाता है। आखिर कौन सा राज बिहार में चल रहा है? नहीं, आम आदमी सुरक्षित है और किसी को अपराधी बना के ले जाते हैं, जेल में बंद करते हैं, तो उस कैदी को भी जेल के अंदर ही मर्डर कर दिया जाता है। आखिर कैसे? ये कौन सा राज चल रहा है बिहार में? इसके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि प्रशासन का नजर है गड़ा हुआ कि कौन व्यक्ति था जो राम नरेश राय को मर्डर किए हैं, उसके ऊपर छानबीन कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन का प्रतिक्रिया आया है कि बहुत जल्द उस अपराधी को हम लोग जेल में बंद कर देंगे। लेकिन प्रश्न खड़ा यह भी हो रहा है कि आखिर ये अपराधी सबको मनोबल कैसे बढ़ा है बीजेपी राज में? आखिर इन लोग को डर क्यों नहीं हो रहा है? खुलेआम अपराधी आते हैं, गोली चलाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। आखिर इसके ऊपर कब प्रतिबंध लगेगा? देखिए, जिस तरीके से पूरे बिहार में तांडव मचाया हुआ है अपराधी, उन लोगों को जरा सा भी डर नहीं है। कोई अपराधी सत्ता का संरक्षण पाते हैं और फिर गोली चला के चले जाते हैं, और कोई अपराधी ऐसा भी हैं जो सरकारी वर्दी पहनते हैं और वर्दी पहन के भी गुंडागर्दी करते हैं। और वो दृश्य देखने को मिला मधुबनी में। देखिए, रामपट्टी जेल में रोशन यादव का हत्या हो गया है। उनका परिवार का कहना यह है कि हमारे भाई का हत्या हुआ है जेल प्रशासन के द्वारा, लेकिन उसके ऊपर भी कोई अभी तक प्रतिक्रिया पुलिस प्रशासन का नहीं आया है। लेकिन कुछ प्रशासन का जो प्रतिक्रिया आया उसमें वो कह रहे थे कि रोशन यादव ने खुद आत्महत्या किए हैं, खुद फांसी लगा के अपना जान दे दिए हैं। लेकिन नहीं, उनके परिवार का कहना यह है कि हमारा बेटा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि अपने माँ का इकलौता औलाद था, अपने 2 बहन का इकलौता भाई था। इसके लिए कभी भी इस तरह का कदम तो नहीं उठाएंगे पूरे जीवन में। लेकिन पुलिस प्रशासन तो अपना सफाई देके यह कह दिया है कि वो हत्या खुद से किए हैं। लेकिन अभी आरजेडी के तमाम बड़े बड़े नेता, ब्रजकिशोर यादव, प्रिया राज सब आवाज उठाई और कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आप जब किसी भी कैदी को जेल के अंदर आप ले जाते हैं तो सबसे पहले उनका जो भी सामान रहता है आप वो गेट के बाहर ही निकलवा देते हैं और फिर उनको जेल के अंदर जाने देते हैं। तो फिर कैसे रोशन यादव खुद से फांसी लगा लिया? और अगर फांसी लगा लिया तो उसके शरीर के ऊपर चोट कैसा लगा है? और उसके बाद एक और जो केस आ गया हाजीपुर का, उसमें पूरे बिहार में तांडव मच चुका है, हाहाकार मच चुका है कि आखिर सम्राट चौधरी के राज में, बीजेपी के राज में ये महाजंगल राज का दृश्य कैसे उत्पन्न हुआ? क्यों नहीं अपराधी को पर लगाम लग रहा है? और जो अपराधी हैं उसको क्यों नहीं गया जी में पिंडदान किया जा रहा है? क्योंकि सम्राट चौधरी खुद कहे थे कि जो अपराधी हैं वो तो बिहार छोड़ दे या तो हम उनका पिंडदान कर देंगे। तो पिंडदान कब होगा? राम नरेश राय का हत्या हो गया, 4 अपराधी आते हैं, गोली मार के फरार हो जाते हैं। इसके ऊपर कब सरकार जवाब देंगे? ये आम जनता का कहना है। क्या कहेंगे आप लोग? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। जितना हो उसके पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।